क्या सॉल्ट बस टेस्ट बदलता है या फिर सोल्यूशन का पीएच भी? आज हम अनकवर करेंगे इसका साइंस सीक्रेट और कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है और कौन सा बेसिक। तो चलिए इसको समझते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस, कभी भी स्टूडेंट्स अगर आप ये वर्ड सुनते हैं तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन बाय एडिंग वाटर। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि आप किसी भी सॉल्ट के अंदर जब वाटर ऐड करते हैं तो वो सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस पे, मतलब वो सॉल्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू इट्स आइंस। ठीक है, अब ऐसा जो सॉल्ट होगा उसकी या वो जो सोल्यूशन होगा उसकी पीएच चेंज हो जाती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्ट है वो आपने किस टाइप के एसिड या फिर बेस से ड्राइव किया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होती है और कॉन्जुगेट बेस क्या। इस डायग्राम को देखें, अगर कोई भी एसिड हाइड्रोजन लूज करता है तो वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। और अगर कोई भी बेस हाइड्रोजन गेन करेगी तो वो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। मतलब एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है और बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। एसिड हाइड्रोजन लूज करके बनाएगा कॉन्जुगेट बेस और बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा हाइड्रोजन गेन करके। किस तरीके से ये बनाता है इसके हम एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको देखकर आप लोगों ने घबराना नहीं, यहाँ से सिर्फ हमने एक एग्जांपल देखनी है। इसको देखें, HCl। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये अपने हाइड्रोजन को लूज करता है तो इसके पास क्या बनेगा? क्लोराइड आइन, Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव अब क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम कोई बेस की एग्जांपल देखें, कॉन्जुगेट एसिड की एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास अमोनिया जो है ये क्या है? बेस है। अब अमोनिया जब हाइड्रोजन आइन को गेन करता है तो इसके पास क्या बनता है? अमोनियम आइन, NH4। ठीक है, अमोनिया क्योंकि वीक बेस है तो इससे बनने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर आपने ये जो लाइन्स लिखी हुई है इनको गौर से देखें। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमेशा वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगी। मतलब एसिड से हमेशा बेस बनेगा और बेस से एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस मतलब वीक कॉन्जुगेट बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस से वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट जब आपने लिया हो स्ट्रॉन्ग एसिड से या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड अब आपके पास कैसे बना, ये कहाँ से आया? अब हम इसको देखते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन है ये आपके पास आता है स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, HCl से। जब HCl अपने आइंस में डिसोसिएट होता है तो क्लोरीन बनाता है और हाइड्रोजन आइन बनाता है। यहाँ से ये क्लोरीन आपके लेट्स सपोज के इस सोडियम क्लोराइड का पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है सोडियम, ये कहाँ से आया? ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास कौन सी है? NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास कौन सी थी? HCl। अब स्ट्रॉन्ग बेस जब आयनाइज होता है तो ये भी सोडियम आइंस में और OH आइंस में कन्वर्ट होगा। वहाँ से आपने सोडियम आइंस यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, अब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड से क्लोरीन आया था और स्ट्रॉन्ग बेस से आपके पास सोडियम आया था। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आपके पास जो बना है सॉल्ट वो है NaCl। अब आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आपके पास जो भी सॉल्ट बनेगा NaCl, तो ये कभी भी पीएच को इफेक्ट नहीं करेगा। इस यहाँ पे देखें, सोडियम क्यों इफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो कॉन्जुगेट एसिड है वो हमेशा वीक होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक एसिड बनेगा। तो मतलब क्लोरीन भी आपके पास वीक है और सोडियम भी वीक है। तो जब ये दोनों ही वीक हैं तो फिर वो उस तरीके से अपने आप को और डिसोसिएशन नहीं कर पाएंगे और आपके पास NaCl ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसकी पीएच एज सच इतनी इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसने क्या लिखा है? सोडियम आइन इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है एंड डज नॉट अफेक्ट पीएच। मतलब सोडियम आपका पीएच को इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो एसिड है वो वीक है। फिर आपके पास इसने क्लोरीन का बताया कि क्लोरीन HCl से आया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है तो ये खुद क्या होगा? वीक होगा, इसलिए ये भी पीएच को इफेक्ट नहीं करता। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन आपका होगा वो क्या रहेगा? न्यूट्रल। ठीक है, तो मतलब आपके सोल्यूशन के ऊपर जो है वो इतना पीएच का इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आपका मतलब जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है।
ओके, नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट ड्राइव किया गया हो। फॉर एग्जांपल NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से ड्राइव किया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड से आपके पास आया है क्लोरीन। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से है तो क्लोरीन खुद क्या होगा, वीक होगा और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने वीक बेस है आपके पास NH4 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ इसको जब आप वाटर में आयनाइज करवाते हो, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हो, तो ये आयनाइज होकर आपके पास देता है अमोनिया NH3। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उससे बनने वाला जो क्लोरीन था वो तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अमोनिया जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोनियम आयन देती है H3O पॉजिटिव। तो जब आपके पास ये H3O पॉजिटिव देगा तो H3O पॉजिटिव की अपनी नेचर जो है वो क्या है, एसिडिक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ऊपर प्लस का साइन है, कभी भी अपने शॉर्ट से ट्रिक याद रखें, प्लस का साइन एसिड को इंडिकेट करता है और नेगेटिव साइन बेस को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर देखें क्यों कि ये एसिडिक है तो इस पूरे सोल्यूशन को क्या कर देगा, एसिडिक बना देगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है, क्योंकि जैसे देखें यहाँ पर लास्ट पे क्या लिखा है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, तो ये खुद क्या होगा, वीक होगा। और वीक है तो इसका मतलब है कि फर्दर डिसोसिएशन या उसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता, वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, तो ये उस रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो मतलब pH को चेंज नहीं करेगा। बट जो आपके पास NH3 है ये आया है वीक बेस से। वीक बेस का मतलब है कि ये खुद क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, हाइड्रोनियम आयन बना रहा था, जिसकी वजह से आपका जो पूरा सोल्यूशन है वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो मतलब अगर आपके पास सॉल्ट ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से ड्राइव किया गया है तो वो उस सॉल्ट की अपनी नेचर जो है वो क्या होगी, एसिडिक नेचर होगी। अच्छा, आप देखें जो थर्ड केस है उसमें जो सॉल्ट ड्राइव हुआ है वो हुआ है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। इस तरीके के सॉल्ट की एक एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट किस तरीके से ड्राइव किया गया, यहाँ पर देखें वीक एसिड आपने लिया। वीक एसिड कौन सा है, सोडियम एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड जो है वो आपके पास कौन सा आयन्स देगा, CH3COO नेगेटिव, क्योंकि ये वीक एसिड है और वीक एसिड से बनने वाला जो आपके पास आयन होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा क्योंकि वो खुद स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा, CH3COOH और साथ में हाइड्रोक्साइल आयन। अब ये तो खुद एक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लेकिन इसके साथ OH आयन भी है, तो ये क्या नेचर देगा, बेसिक नेचर देगा। तो मतलब अगर आप वीक एसिड से अगर आपने सॉल्ट बनाया है तो उसकी नेचर क्या होगी, बेसिक नेचर होगी। बट आपके पास सोडियम एसीटेट के अंदर सोडियम भी है। सोडियम कहाँ से है आपके पास, सोडियम आता है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से। अब क्योंकि सोडियम आयन आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से आया है तो इसका मतलब है कि ये खुद वीक है, और जब ये खुद वीक है इसका मतलब है कि ये pH को इफेक्ट नहीं करता। तो सोडियम तो इफेक्ट नहीं कर रहा बट एसीटेट आयन जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो एसीटेट आयन खुद स्ट्रॉन्ग हर वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करके उसने हाइड्रोक्साइल आयन भी बनाया है और CH3COOH भी बनाया। तो इसका मतलब है कि जो इस तरीके के सॉल्ट की जो नेचर होगी वो नेचर क्या होगी, बेसिक नेचर होगी। तो मतलब अगर आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इससे जो सॉल्ट ड्राइव होगा वो बेसिक होगा। अब फोर्थ केस स्टडी करते हैं जिसमें आपके पास एसिड और बेस जो है वो दोनों ही क्या है, वीक है, और इससे हमने सॉल्ट जो है वो ड्राइव करना है। अब यहाँ पर देखें उसने एक एग्जाम्पल दी है कि कौन सा है, अमोनियम एसीटेट। अब यहाँ पर देखें कहाँ से ड्राइव हुआ ये। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आपके पास जो वीक बेस है वहाँ से आपके पास जो एसिड आया NH4 वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वीक बेस से आया तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपके पास वीक एसिड से जो आयन आया है कॉन्जुगेट बेस वो क्या है आपके पास, CH3COO नेगेटिव, मतलब एसीटेट आयन है ये। तो ये भी वीक एसिड से है तो इसका मतलब है कि ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब अब आपके पास कॉन्जुगेट एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और कॉन्जुगेट बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों ही रिएक्ट कर सकते हैं, और दोनों ही रिएक्ट करेंगे तो आप बता नहीं सकते कि किस तरीके रिएक्शन या जो सॉल्ट है उसकी नेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमोनियम को देखें तो ये हाइड्रोलाइज होकर अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो मतलब सॉल्ट की इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड को देखें तो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपके पास एसिटिक एसिड और साथ OH नेगेटिव आयन देता है, तो मतलब बेस के इंडिकेशन दे रहा है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि अब आपके पास जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कॉन्जुगेट एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कॉन्जुगेट बेस। अगर तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मतलब कि कॉन्जुगेट एसिड वाला रिएक्शन होगा, मतलब वो कौन सी आपको देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ देगा।
और अगर आपके पास कॉन्जुगेट जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन आपके पास मतलब बेसिक होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि न्यूट्रल भी हो। तो वो इन दोनों की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ्स डिसाइड करती हैं कि आपका जो रिएक्शन है इसकी, आपका जो सोल्यूशन है इसकी नेचर क्या होगी, आइदर ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।